नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। दादा का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जो इसके पीछे छोड़ दिए गए हैं। सवाल नंबर 1 कि आखिर किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। क्या एयर स्ट्रिप नहीं दिखी, हवाई पट्टी नहीं दिखी, विजिबिलिटी क्या 3000 मीटर थी? क्या उतनी विजिबिलिटी में लैंडिंग कर सकता है कोई प्लेन? 5 किलोमीटर का नियम है, इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन बारामती में जो एयरपोर्ट था उसको एयरपोर्ट भी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड एक तरह से एटमॉस्फेयर में बना एक एयरपोर्ट है। विजिबिलिटी में लैंडिंग की परमिशन किसने दी? और अगर लैंडिंग की परमिशन दी, यानी कि अगर आपको ये नज़र आ रहा है, रनवे नज़र आ रहा है और आपको लग रहा है कि इस पर विमान उतर सकता है और आपको ब्रीफिंग दी जा रही है कि 3000 मीटर है, तो आपने क्यों नीचे उतार दिया? कई सवाल उठते हैं। अब इसको लेकर जांच शुरू हो गई। आपको बता दूं, 8 बार विधायक, एक बार सांसद बने, बारामती में उन्होंने आखिरी सांस ली। और कहते हैं कि बारामती में अजीत पवार का सिक्का चलता था। और आज आप सोचिए, स्थिति ये है कि उसी बारामती में उनकी मौत हो गई। करीब 40 मिनट में प्लेन बारामती पहुंच गया था और सुबह 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी और करीब 250 किलोमीटर का ये सफ़र था। लेकिन जैसे ही लैंडिंग हुई, एक बार तो लैंडिंग कर रहा था प्लेन, लेकिन नहीं हो पाई। दूसरी बार क्रैश लैंडिंग हो गई। तो आखिर वो 26 मिनट ऐसे क्या हुए क्रैश से पहले, आपको एक एक पहलू से अवगत कराता हूँ। आप सोचिए, जब ये पूरा वाकया हुआ, करीब 8:10 पर मुंबई से इसने प्लेन ने उड़ान भरी। इसके बाद आपको बता दूं कि हुआ क्या था। दरअसल दुर्घटना से पहले के अंतिम पलों में कम विजिबिलिटी के कारण लैंडिंग की पहली नाकाम कोशिश रही थी। विजिबिलिटी कम थी, नाकाम कोशिश रही थी, रनवे नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद विमान के पायलट ने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की, जिसमें क्रैश हो गया। ये 8:18 बारामती एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पहला संपर्क हुआ और 8:38 अंतिम बार अप्रोच किया गया। हालांकि पायलट ने बताया कि रनवे नज़र नहीं आ रहा है और इसके बाद विमान को दोबारा लैंडिंग की पोजीशन के लिए पोजीशन किया गया। पायलट से स्थिति पूछी गई, इसके बाद जवाब दिया, फिलहाल रनवे नज़र नहीं आ रहा है, दिखाई देने पर आपको बता देंगे। कुछ सेकंड बाद उन्होंने कहा उन्हें रनवे दिखने लगा है। किसने कहा कि रनवे दिखने लगा है? क्या पायलट सुमित कपूर ने या को पायलट शांभवी ने ऐसा कहा? जब विजिबिलिटी इशू था तो आखिर क्रैश लैंडिंग कैसे हो गई? ये बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें 5 लोगों की जान चली गई, डिप्टी सीएम इसमें मारे गए। आप सोचिए, इसकी ड्रोन तस्वीरें भी आई हैं, देखिए आप। रनवे काफ़ी बड़ा है और इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ 26 मिनटों में जिसके बाद ये स्थिति पैदा होगी? आपको बता देता हूँ। एक अनियंत्रित हवाई पट्टी है, ये आपको बता दूँ, एक अनकंट्रोल्ड हवाई पट्टी है, जहाँ ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी बारामती के ही फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर्स यानी संगठन के इंस्ट्रक्टर्स और पायलट देते हैं। यानी कि यहाँ कोई प्रॉपर एटीसी नहीं है। सवाल ये उठता है कि इतना विकसित हो चुका है हमारे एयरपोर्ट्स, इतने कई एयरपोर्ट्स को बहुत ही उनका सौंदर्यीकरण हो चुका है, तो इस एयरपोर्ट को ऐसा क्यों बनाया गया है? और अगर यहाँ पर गलती किसकी रही? क्या जो प्रॉपर एटीसी नहीं होना इसकी वजह रही? क्या उनकी तरफ से कोई गलत जानकारी दी गई, या ये कहा जाए कि जानकारी सही दी जा रही थी लेकिन कुछ और चक्कर रहा? 28 जनवरी को VTSSK ने सुबह 8 बजकर, जैसे मैंने बताया कि उन्होंने एटीसी से कांटेक्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब लैंडिंग में क्या स्थिति उनको ब्रीफ नहीं की गई और जब वो नीचे उतरे तो उन्होंने सिचुएशन को भापा क्यों नहीं? अगर विजिबिलिटी लो थी तो क्या उनको पता नहीं चल पा रहा था? रनवे अगर नहीं दिख रहा था तो उन्होंने क्यों लैंडिंग कर दी? ऐसे कई सवाल हैं जो जांच में सामने आएंगे। सबसे बड़ी बात यह ब्लैक बॉक्स, वो बहुत कुछ क्लियर करेगा। आपको बता दूं, क्रू ने हवा और विजिबिलिटी के बारे में जानकारी भी मांगी थी, जिसके बाद उन्हें बताया गया कि हवा शांत है और यह भी बताया गया था विजिबिलिटी करीब 3000 मीटर है। इसके बाद रनवे नंबर 11,
लास्ट टाइम अप्रोच की सूचना दी गई, लेकिन पायलट रनवे नहीं देख पाए और लैंडिंग की पहली कोशिश रद्द कर दी गई। यानी कि एक बार सिग्नल दे दिया था कि लैंडिंग संभव नहीं है, इमरजेंसी लैंडिंग करा सकते थे, इन्फॉर्म कर सकते थे एटीसी को, या किसी और एयरपोर्ट पर फ्लाइट को क्या उतारा जा सकता था, ऐसी कई सवाल अब उठ रहे हैं। गो अराउंड किया गया, यानी कि गो अराउंड के बाद विमान से उसकी स्थिति और रनवे देखने के लिए लेकर जानकारी मांगी गई। जैसे ही लैंड कर रहा था तो वापस चला गया प्लेन और दोबारा मांगी गई। उसके बाद रनवे नज़र नहीं आ रहा था, कुछ सेकंड के बाद रनवे दिखने की बात कही गई। ये किसने कहा, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्या एटीसी जो यहाँ पर, जैसे मैंने बताया, अनियंत्रित हवाई पट्टी है, क्या यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर थे उनको ये बताया गया कि रनवे दिख रहा है, या उन्होंने ये मान लिया कि रनवे दिख रहा है और इजाज़त दे दी गई। एटीसी ने रनवे 11 पर लैंडिंग को क्लियरेंस दी, लेकिन पायलटों ने कोई जवाब नहीं दिया। आप सोचिए, क्लियरेंस दे दी। एविएशन कम्युनिकेशन में एटीसी के क्लियरेंस इंस्ट्रक्शन को पायलट का वापस पढ़ना एक ज़रूरी प्रक्रिया होती है। यानी कि अगर इस तरह से क्लियरेंस दे दी जाए तो उसको ये पढ़ना ज़रूरी होता है, ओके कहना ज़रूरी होता है। उनकी तरफ से ओके नहीं कहा गया। क्या ऐसा कुछ उस वक्त पायलट, कुछ सेकंड्स की बात रही होगी, ऐसा क्या हो गया अंदर कि उन्होंने उस इंस्ट्रक्शन को नज़रअंदाज किया, जवाब ही नहीं आया और उसके बाद क्रैश लैंडिंग हो गई। क्या सिग्नल नहीं आया, कोई टेक्निकल इशू हो गया। इसके तुरंत बाद 8:44 पर आप सोचिए, एटीसी ने रनवे 11 की शुरुआत के पास आग की लपटें देखी। आप सोचिए, वो उस वक्त तक क्रैश लैंडिंग हो गई थी। यानी कि 26 मिनट का ये पूरा वाकया था। आपको दोबारा से बताता हूँ कि कितने बजे के आसपास एटीसी से संपर्क किया गया था। सुबह 8 बजे एटीसी ने रनवे 11 पर लैंडिंग की इजाज़त दी थी। इसके बाद विमान की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। 8:44 पर एटीसी ने आग की लपटें देखी। 26 मिनट में ऐसा क्या हुआ जिससे, अब पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताता हूँ। 8:18 इसके बाद विमान जब रनवे से 30 नॉटिकल माइल्स दूर था तो एटीसी को अगला कॉल किया गया, पुणे अप्रोच से रिलीज़ किया गया था ये। यानी कि ये कुछ ही सेकंड्स में चीज़ें क्लियर हुई। 8:43 पर क्लियरेंस भी दे दी गई, 8:44 पर एक बार और 8 लपटें भी देखी गई। आप सोचिए, क्लियर इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि कुछ ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये एग्जैक्टली क्या हो गया। अब इसके पीछे ऑब्वियसली जांच की जाएगी। जांच के बाद AAIB अपनी रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट के बेसिस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है, अब तो जाने चली गई, देश बड़ी बड़ी हमारा यहाँ पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विकसित देश की बात करते हैं, लेकिन आप सोचिए, एक तरफ ये भी स्थिति है कि यहाँ पर अनियंत्रित हवाई पट्टियाँ भी हैं, जिसकी वजह से या ये कहा जाए कि जो सिग्नल्स हैं उनको प्रॉपरली समझने में दिक्कत रही, या फिर कोई ऐसा टेक्निकल फॉल्ट रहा जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। ये सोचने वाली बात है। एक और जानकारी निकल कर आ रही है, क्या रनवे देखने में पायलट को चूक हुई। लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि उसने ये कहा कि रनवे दिख रहा है, तो क्या वो रनवे नहीं था, क्या कुछ और था। लैंडिंग का फैसला किसने लिया, जब ये पता है कि 5 किलोमीटर का होना चाहिए और 3 किलोमीटर के अंतर्गत आपने विजिबिलिटी थी, तो मना ही कर देना चाहिए था जो इंस्ट्रक्टर्स थे उनको कि अभी विजिबिलिटी 3000 किलोमीटर है। ये भी बात सामने आ रही कि क्या विमान जो पायलट था उसको रनवे देखने में कोई दिक्कत आई। दरअसल क्लास जी एयरफील्ड पर ऑपरेशन के लिए तय न्यूनतम विजिबिलिटी 5 किलोमीटर होती है, यानी कि 5 किलोमीटर की बेसिक होती है। क्लास जी एयरफील्ड है, यानी एक अनकंट्रोल्ड एयरपोर्ट है और यहाँ कोई फुल टाइम एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता है और पायलट को खुद ही विजुअल सेपरेशन और हालात पर नज़र रखनी होती है। यानी कि कहा जाए कि यहाँ पर पायलट की भूमिका ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उनको खुद ही अपने हिसाब से सारी स्थिति का आकलन करना होता है। आपको बता दूं, जब विमान लैंडिंग की कोशिश कर रहा था उस समय विजिबिलिटी 3 किलोमीटर आकी गई थी और तब भी अप्रोच के लिए क्रू से पूछा गया कि क्या रनवे दिख रहा है। शुरुआत में इसका जवाब नहीं दिया गया, लेकिन पल भर के भीतर रनवे देखने की पुष्टि कर दी गई, ऐसा DGCA सूत्रों का कहना है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सच है। इस तरह की विजुअल गलतियां खासकर सेमी टेबल टॉपर नवे पर और सीमित विजिबिलिटी के हालात में हो सकती है। DGCA अधिकारियों ने यह भी कहा कि जांच पूरी होने के बाद क्लास जी एयरस्ट्रिप पर उड़ान भरने और उतरने को लेकर गाइडलाइंस के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। यानी कि सवाल यह है कि आप सोचिए, क्लास जी एयर स्ट्रिप्स हैं, जहाँ पर ऐसी एयर स्ट्रिप्स हैं जहाँ
अनकंट्रोल्ड मामला है, जहाँ पर प्रॉपर एयरपोर्ट्स नहीं है, प्रॉपर हवाई पट्टियाँ नहीं हैं, तो ऐसे में वहाँ पर प्रॉपर आपको कम्युनिकेशन, राइट कम्युनिकेशन होना चाहिए और आपको उसके आधार पर कार्रवाई करनी है। क्योंकि अगर कोई भी कम्युनिकेशन गलत होगा या आपने स्थिति का आकलन गलत कर लिया तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। शायद इस केस में यही हुआ। चलिए, डीजीसीए और जो एआईबी इसकी जांच कर रही है वो प्रॉपर तरीके से आगे बता पाएगी कि एग्जैक्टली इसमें हुआ क्या था। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।